नमस्कार मित्रों। आरएसएस के मायाजाल के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे आज एक महत्वपूर्ण सवाल पर। पिछली बार हमने चर्चा की थी इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर और 40,000 साल की जो मान्य परंपराएं हमारी हिंदू सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर रही है पिछले अरसे से, उसकी बहुत सारी चीजों का भेद देवदर साहब ने खत्म किया था और समझाया था हमें कि क्या मायने हैं इराक का, ईरान का, तक्षशिला का, ताशकंद का, भारत का, अखंड भारत का और सीलोन से लेकर पाकिस्तान तक और आगे ईरान तक क्या मतलब है। परशुराम, राम, कृष्ण, सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बताया और आर्यों का मतलब क्या है। आज हम एक समसामयिक जो कंटेम्पररी इशू है उस पर चर्चा करना चाहते हैं, जिसको लेकर संघ में भी चर्चा हो रही है और जो सरसंघ चालक हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत, उन्होंने उसे बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। जब वो बार बार ये बात करते हैं आज की पोलराइजेशन के हिंदुस्तान में कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है या नहीं है और इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे दिलीप देवधर साहब के साथ। देवधर साहब संघ की समझ को, संघ के विचार को और संघ की व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जो हमने चर्चा की थी इंडियन सिविलाइजेशन को लेकर, उस पर भी काफी अच्छा लोगों को रेस्पॉन्स मिला है, लोगों का रेस्पॉन्स मिला और लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी जानकारी पहली बार एक तरह से सामने आई है सार्वजनिक तौर पर, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि मोहन राव भागवत साहब जो सरसंघचालक है, डॉक्टर भागवत, वो एक नई बहस शुरू कर रहे हैं। पहले ही हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग अखाड़ों में चल रहा है और हम पोलराइज हो रहे हैं। अभी तो खासतौर से जब चुनाव उनाव हुए बिहार के, तो पोलराइजेशन की बात हुई और कोई लोग बटेंगे कटेंगे की बात करता, कोई कहता है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन मोहन राव भागवत साहब अलग से बात कर रहे हैं, वो एक नए उस पर चल रहे हैं, नए रास्ते पर, जिसमें वो इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो डीएनए है वो एक है। क्या मायने है इसका, क्या हासिल करना आज चाहते हैं सब? करंट अफेयर का बहुत ज्वलंत प्रश्न है और आपने ये उपस्थित किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले भारतीय मूल्य की जो 40,000 साल की ताकत है, वो ताकत पर पहले जाता हूं। भारत विश्व का, पृथ्वी का सूक्ष्म या लघु रूप है, यानी जो जो दुनिया में है वो सब वो भारत। भारत में है। यह भारत की विशेषता हमने ध्यान में रखनी चाहिए। यह विशेषता ईस्वी सन 1000 तक कंटिन्यूड थी। यानी भारत यानी विविधता, यानी दुनिया की जितनी विविधता है, विचारों की, प्रकृति की, खान पान की, हर रहन सहन। विविधता भारत में थी। किंतु जब भारत पर आक्रमण हुआ इस्लाम का, इस्लाम के साम्राज्यवाद का, तब भारत की परिस्थिति बदलना शुरू हो गया और हिंदुस्तान यह नाम तो इस्लाम के जन्म के पूर्व 500 बीसी को पर्शियन साम्राज्य ने दुनिया में मशहूर कर दिया था। तो हिंदुस्तान शब्द तो 500 बीसी का है। जी। किंतु गुरु नानक जी, उनकी नानक वाणी नाम के जो विचार है, वो विचारों में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के रखा है कि बाबर का आक्रमण होने के बाद में, वो बाबर के समकालीन थे, जी। बाबर का आक्रमण होने के बाद में उनका शब्द है हिंदू शील, स्त्री का शील और मुस्लिम स्त्री की असमत। यह ड्यू टू बाबर का साम्राज्यवाद या आक्रमण इससे डैमेज हुई है। तो इसके पहले यानी इस्लाम का प्रारंभ होने के बाद में सूफी धर्म अरब से ही दुनिया में फैला, इंडिया में भी आया। किंतु इंडिया में बाबर का आक्रमण या उसके पहले इस्लामिक आक्रमण भी हुए, ये ध्यान में रखना चाहिए। और जो लोगों में जो हिंदू मुसलमान जो शब्द प्रयोग
आक्रमण की वजह से शुरू हुआ था, उसका रेफरेंस, रिटर्न रेफरेंस गुरु नानक जी के गुरुवाणी में, बाबरवाणी में, उनके विचारों में उपलब्ध है। तो हिंदू मुस्लिम शब्द रिकॉर्डेड यानी विभाजन, किंतु विभाजन का भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, इस्लामिक आक्रमण की वजह से मुस्लिम स्त्री और भारतीय स्त्री दोनों की को जो तकलीफ हुई, अन्याय हुआ, ये नानक जी ने रखा हुआ है। और कुछ आप एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, नानक जी को जैसे उस भाषा में अगर हिंदू मुस्लिम भाषा बोलना है तो हिंदू भी फॉलोअर थे, मुस्लिम भी फॉलोअर थे, यहां तक कि कुछ मुस्लिम स्कॉलर नानक जी को मुस्लिम बोलने तक भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसका मतलब नानक जी हिंदू मुस्लिम आध्यात्म का सिंथेसिस है, यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। और बिफोर इस्लाम भारत में हर चीज डाइजेस्ट होके भारत विकसित हो रहा था, किंतु इस्लाम का हमला होने के बाद में इस्लाम के दो रूप भारत में दिखते हैं, एक सूफी इस्लाम का और दूसरा आक्रमणकारी इस्लामिक राजाओं का। तो ये दोनों अलग है। एक फैक्ट है कि सूफी धर्म ने भी हिंदुओं को मुस्लिम करने में काफी सहायता दी हुई है, किंतु सूफी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है और औरंगजेब यह रांटी प्रवृत्ति है, ये पॉइंट हमने दिमाग में रखना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी शुरू होता है और हिंदू मुस्लिम सामंजस्य भी गुरु नानक जी, स्वामी रामदास जी, इनके लिटरेचर में भी मिलता है। तो आज के भारत में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य भी दिखता है और संघर्ष भी दिखता है, ये दोनों रियलिटी हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये पार्टीशन की वजह से जो ये पार्टीशन हुई, ये पार्टीशन तो यूरोपियन फोर्सेस ने की, ये पार्टीशन तो इंग्लैंड ने की, और इसको मान्यता उस जमाने के कांग्रेस ने दी, यह भी एक रियलिटी है। ये पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम डिवीजन बढ़ गई, किंतु आध्यात्मिक शक्ति उनको साथ में लाने का प्रयास भी कर रहे। मैं एक पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको ले जाना चाहता हूं। 1852 में कार्ल मार्क्स जी का आर्टिकल आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इन द ईयर 1852 की बात कर रहा हूं, 1857 के पहली की बात है। कार्ल मार्क्स लिखते हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू दो नेशंस है। तो ये टू नेशन थ्योरी सबसे पहले, ये लेफ्टिस्ट लोग डाटा छुपाते हैं, यह थ्योरी कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले 1852 में सामने लाई। इसके बाद में मुस्लिम लीग है, यह आप पॉइंट ध्यान में रखो। और अल्टीमेटली पार्टीशन की किसने? जब इंग्लैंड में कौन सी पार्टी राज कर रही थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इंग्लैंड में राज था, और ये इंग्लैंड की लेफ्टिस्ट पार्टी थी। तो कार्ल मार्क्स का टू नेशन थ्योरी इंडियन पार्टीशन में इंग्लैंड के डेमोक्रेटिक पार्टी ने कांग्रेस की मदद से इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम संघर्ष भारत का बढ़ गया। यह रियलिटी हमने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो सर ये कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम लीग का हिस्सा है, आपने कार्ल मार्क्स को भी जोड़ा उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग तो सावरकर को भी कहते हैं कि वो भी तो टू नेशन थ्योरी मानते थे। आपका बहुत करेक्ट है। हिंदू सभा कांग्रेस का आउटकम है। 1915 में कांग्रेस के लोगों ने, नहीं, हिंदू महासभा नाम बाद में तैयार हुआ, शुरू में 1815 में, सॉरी 1915 में हिंदू सभा का कांग्रेसी नेताओं ने हरिद्वार में प्रारंभ किया। पूरे कांग्रेस के हिंदू लीडर
हिंदू सभा में थे। हिंदू सभा के अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में होते थे और शुरू की हिंदू सभा रिलीजन फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स नहीं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने हिंदू सभा मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए निर्माण की। यह इतिहास हमने समझ लेना चाहिए। ये हिंदू सभा बाद में हिंदू महासभा में कन्वर्ट हुआ और स्वतंत्र वीर सावरकर इनको 1937 में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाने की परमिशन मिली। तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने कर्णावती यानी आज का अहमदाबाद, वहां वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और कर्णावती में 1937 के हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर जी ने टू नेशन थ्योरी रिपीट की। यह रियलिटी है और इसी वजह से 1937 इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा और आरएसएस इनका ट्रांसेक्शन हुआ। 1925 से 1937 तक हिंदू सभा, हिंदू महासभा, कांग्रेस, आरएसएस एक साथ थे। 37 में हिंदू महासभा इलेक्शन में उतर गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इलेक्शन में उतरा और संघ शुरू से नॉन इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रही। तो आपने जो बतलाया, तो आज भी हिंदू महासभा की कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान, जू, क्रिश्चियन, पारसी ये हिंदू नहीं है। ये हिंदुत्व की सावरकर जी की 1923 की डेफिनेशन मानी जाती है और डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में यह डेफिनेशन रिजेक्ट की। किंतु उस समय विरोधाभास या संघर्ष क्रिएट ना हो करके पब्लिकली भूमिका नहीं ली, किंतु संघ ने भूमिका ली। हिंदुस्तान हिंदुओं का, इंग्लैंड अंग्रेजों का, जर्मनी जर्मन लोगों का, रशिया रशियन लोगों का। तो हिंदुस्तान हिंदुओं का, इसका मतलब अब मैं मुस्लिम भाई लोगों को ही समझा देना चाहता हूं। जब हमारा मुस्लिम भाई जब हज यात्रा को जाता है तो फॉर्म भरता है, तो फॉर्म में वो खुद को इंडियन मुस्लिम नहीं लिखता, वो खुद की आइडेंटिटी हिंद मुस्लिम लिखता है। तो हिंद मुस्लिम, तो हिंद हिंदू, जय हिंद का हिंद, इसमें उच्चार का फर्क है, शब्द एक ही है। तो हिंद मुस्लिम यह शब्द और पूरे अरेबियन वर्ल्ड में भारत या इंडिया शब्द आज भी यूज नहीं होते, वो हिंदुस्तानी नाम लेते हैं और इसीलिए हिंद मुस्लिम शब्द। तो अब हम मोहन जी के डायलॉग पर आते, किंतु जी उसके पहले हम एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं थे। बाला साहब जी देवरस कभी भी एंटी मुस्लिम नहीं थे। वाजपेयी जी ने 77 के बाद में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के अपील की थी कि संघ में अब मुस्लिम बंधु भी आना चाहिए और देवरत जी ने स्वागत किया था। और मुस्लिम बंधु संघ में आने की प्रक्रिया भले परसेंटेज बहुत कम थी। कम है किंतु शुरू हुआ था। फिर सुदर्शन जी के रिजीम में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच प्रारंभ हुआ और मुस्लिम स्कॉलर और हिंदू स्कॉलर इनके ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गए। मोहन जी के कालखंड में यह प्रक्रिया और स्ट्रांग हो गई। तो संघ विरोधी लोग प्रोपोगंडा करना चाहते हैं, आरएसएस इज एंटी मुस्लिम। संघ के अंदर जो हिंदू महासभा का एलिमेंट है वो भी यही भाषा रिपीट इस्तेमाल। करता है। किंतु मैं एक पॉइंट पर पत्रकारों का ध्यान खींचता हूं, हिंदू महासभा होने के बावजूद गुरुजी गोलवलकर जी ने जनसंघ संघ परिवार में क्यों शुरू किया? हिंदू महासभा में मुस्लिम मेंबरशिप अलाउड नहीं थी, जनसंघ में मुस्लिम मेंबरशिप ये प्रारंभ बिंदु है।
तो नहीं लेकिन संघ को ये नए एंगल से हमने देखना चाहिए। अब मोहन जी के जो स्टेटमेंट है कि हिंदुत्व बिना मुस्लिम बंधुओं मुसलमान के बिना उनके सिवा अपूरा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं पुराने रेफरेंस में जा रहा हूं। ईस्वी सन 1000 तक का भारतीय जीवन मूल्य सर्व समावेशकता पर आधारित था। ईस्वी सन 1000 के बाद में मुस्लिम साम्राज्यवाद की वजह से एक दीवार खड़ी हो गई। ये दीवार आज भी है, किंतु सामंजस्य के प्रयोग भी हो रहे, और हमने कहा ना कहा ये संघर्षों को समाप्त करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन और रहता है सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ एक कंफ्यूजन हाँ, कि जब संघ की स्थापना हुई तो हिंदू धर्म को लेकर या हिंदू लोगों के लिए हुई, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक तो बेसिक लोगों को लगता है कि ये तो डीएनए में ही प्रॉब्लम है। जब सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू किया तो वो हिंदुओं को एक करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए किया, तो उसका मूल ही मुस्लिम विरोधी हो गया, पहली बात। तो दूसरी बात, जब मोहन भागवत जी कहें कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, तो फिर ये रोज रोज आप क्यों बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण की और कहते हैं कि 1200 साल का और 600 साल का मुगल जो है उनसे हमको मुक्ति पानी है या उसका विरोध है? आपका ये दोनों क्वेश्चन बराबर है, करेक्ट है, और इसके जवाब समझना आवश्यक है। पहला पॉइंट, हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम नहीं रखूंगा, राष्ट्रीयत्व के संस्कार हिंदुओं में करने के लिए आरएसएस का प्रारंभ, ये हेडगेवार जी का लिखित वाक्य उपलब्ध है। तो ये हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं है, किंतु उस समय हिंदू महासभा थी, ये ध्यान में रखिए। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये पहला पॉइंट। संघ के अंदर हिंदू महासभा के एलिमेंट उस समय भी थे, आज भी है, यह रियलिटी हमने समझ लेना चाहिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और एक महत्व का पॉइंट है, मुस्लिम साम्राज्यवाद आज भी है, मुस्लिम स्टेट आज भी है, सूफी इस्लाम आज भी है, आध्यात्मिक इस्लाम आज भी है। तो इस्लाम के काफी रूप है, और ये इस्लाम के जो काफी रूप है, अगर एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद से लेके हम अगर काफी छागला जी तक काफी हम चर्चा करेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमको मुस्लिम यह शब्द भी अलग अलग ढंग से समझ लेने की आवश्यकता है। जैसे लेफ्टिस्ट लोगों ने एक क्लैरिटी अचीव की, नक्सलाइट अलग है, सीपीएम अलग है, सीपीआई अलग है, सीपीएमएल अलग है। तो कम्युनिस्टों के अगर 100 ग्रुप अलग है, तो हिंदुओं के भी ग्रुप अलग क्यों नहीं समझते? मुस्लिम लोगों के भी ग्रुप अलग क्यों नहीं समझते? मुस्लिम में भी भेद है, हिंदुओं में भी भेद है। यह भेद हमने सबको एक साचे में, एक मोल्ड में डालने की जरूरत नहीं। एक रियलिटी है कि आज भी इस्लामिक स्टेट का फोर्स दुनिया में काम कर रहा है, ये फैक्ट है। और आज भी सूफी धर्म भी है, ये भी एक फैक्ट है। आज आध्यात्मिक मुस्लिम भी है। अब भारत के जो प्रथम शिक्षण मंत्री थे, तो मौलाना अबुल कलाम साहब। अबुल कलाम, तो उनकी स्पेशलिटी क्या थी? उन्होंने इस्लाम में काफी मॉडिफाइड ढंग से विचार रखे थे। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, मैं सबका ध्यान खींचता हूं कि पूरे मुस्लिम जगत में महिलाओं की स्थिति क्या है सब जानते हैं, किंतु पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, सिलोन, इसमें महिला पंतप्रधान क्यों बन चुकी? इसका मतलब इस्लाम यह रिलीजन होने के बावजूद, जिसको हिंदू कल्चर बोला जाएगा, भारतीय कल्चर बोला जाएगा, वो भी अस्तित्व में है। तो हमने मुस्लिम शब्द में आज पसमंदा मुस्लिम भी है, जो 85% है, और 15% मुस्लिम आज भी खुद को विदेशी स्रोत का बतलाता है। तो हमने इस्लामिक फोर्स को भी अलग ढंग से समझना चाहिए।
और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में मुस्लिम और हिंदू झगड़ा कम है, हिंदुओं के कुछ स्वार्थी तत्व हिंदू मुस्लिम डिवीजन क्रिएट करते हुए मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स गेम खेलते हुए हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको एन ब्लॉक मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स खेलना है और मुस्लिम वोट बैंक का पॉलिटिक्स यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ता है। यह हमने पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। अब सर ये बिहार ठीक में है, मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझने वाले लोग तो हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, वो तो ठीक है। अभी तो आप इस पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, सूफीज्म की बात कर रहे हैं। आप तो, आपका मतलब जो लोग राइट विंगर हैं वो तो रंग से भी आजकल बड़ा भेद करते हैं। हरा और भगवा रंग जो है, आप मेल ही नहीं कर रहे उनके साथ। खाने में आपको तो खीर और बिरयानी में फर्क लगता है, धर्म के साथ जोड़ते हैं। पजामा और धोती में भेद आप करते हैं, तो ये तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। प्रवचन के लिए तो अच्छा लगता है। संघर्ष समन्वय दोनों का अस्तित्व हमने ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करना चाहिए। प्राचीन भारत में मैंने बताया ईस्वी सन 1000 तक का जो समन्वय है, इंक्लूसिवनेस है। अब हिंदुओं में हरे रंग को पवित्र माना जाता है। आप हिंदू त्योहार में देखिए, हिंदू महिलाओं के पोशाक में या पूजा पद्धति में देखिए, तो हरित रंग, ग्रीन कलर हमारे भगवान को जो हम चढ़ावा देते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, जो रियल हिंदू है वो कोई भी कलर का विरोधी नहीं होता। रियल हिंदू वैदिक काल के इंद्र को मानता है, और इंद्र का जो रेनबो है उसमें जो सातों कलर है, तो हिंदुओं को सातों कलर पवित्र लगते हैं। हिंदू ब्लैक कलर को विरोध नहीं करता, वो तो ब्लैक कुमकुम जैसा सिर को लगाता है। हमारा रामकृष्ण हम ब्लैक मानते हैं, विठल ब्लैक मानते हैं। हमारे यहाँ पीले फूल चढ़ाए जाते, लाल फूल चढ़ाए जाते। अब गुरुजी गोलवलकर जी को ही पूछा गया था, वाई यू हेट रेड फ्लैग। उन्होंने जवाब दिया था कि आप की गलत जानकारी है, वी सैल्यूट रेड फ्लैग। हनुमान के और देवी के मंदिर पर तो हमेशा लाल झंडा ही होता है। तो हम कोई भी कलर के विरोधी नहीं, हमको सभी कलर पवित्र लगते हैं। अब इसीलिए हिंदू मुस्लिम संघर्ष है, 1000 साल की रियलिटी है। यह संघर्ष खत्म करके सामंजस्य बढ़ना चाहिए। यही तो प्राचीन भारतीय परंपरा है। प्राचीन भारतीय परंपरा में जितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, बाद में वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गए, उनका अलग अस्तित्व नहीं रहा। एक लंबी लिस्ट है जो भारत में बाहर से आए, किंतु उनका आज अलग अस्तित्व नहीं है। तो इस्लाम और हिंदुस्तान संघर्ष है, समन्वय भी है। ये अपर है कि संघर्ष में पेट्रोल डालना या शांति के मार्ग पर बढ़ना। जहां तक संघ भाजपा संघ परिवार का सवाल है, इनके दिमाग में 2047 समर्थ समृद्ध भारत है। मोदी जी के 12 साल के राज में मोदी जी की एक भी पॉलिसी सिर्फ हिंदुओं की कभी रही नहीं। हर चीज का बेनिफिट तो 140 करोड़ लोगों के लिए रहा। तो संघर्ष जरूर है, हमने उस पर उसको अवॉइड करते हुए, उसको समझने के साथ में भूतकाल को बाजू में रखते हुए हमने समन्वय की, एकात्मता की ताकत बढ़ाना चाहिए। अगर मोहन जी जो हिंदू मुसलमान के बारे में जो भाषा बोल रहे, मेरा एक अपील है, जिसको इन रियलिटी हिंदू मुस्लिम ऐक्य के बारे में प्यार है, इंटरेस्ट है,
तो उन्होंने मोहन जी का डायलॉग का सहारा लेके ऐक्य बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं ये लेकिन सर, प्रयास करने के बजाय हम संघर्ष में जो पेट्रोल डालते हैं, यह हमारी जो एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जो डिवीजन की है, ये एक्टिविटी भारत को विभाजित करती है, देश को विभाजित कर चुकी है। इस पर हमको मात करना आवश्यक है, नहीं तो 2047 में विकसित भारत हो ही नहीं सकता। ठीक है। नहीं लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही और मोहन जी को भी आपने ठीक से डिफाइन किया है, लेकिन मोहन जी 2018 में पहली बार दिल्ली में विज्ञान भवन की व्याख्यान माला में इस बात को लेकर आए सामने। भले ही वो पहले सोचते होंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया। और ये भी सच है कि उसके बाद से आज तक वो इससे पीछे नहीं हटे, उसको आगे ही बढ़ा है। लेकिन क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप संघ के साथ इतना लंबा रिश्ता रहा है, ये जो विचार है सरसंघ चालक का, वो स्वयं सेवक तक पहुंच गया है और उसे मान्य है? क्या वो उसे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर पहुंच गया है? ईमानदारी का सवाल है। ईमानदारी का जवाब यह है कि संघ में भी विविधता है विचारों की। तो संघ में हिंदू महासभा का भी एक एलिमेंट है, आई डोंट डिनाई इट। संघ में सावरकर जी के अंधभक्त भी कुछ है, आई डोंट डिनाई इट। तो संघ में मेजॉरिटी जो कैडर है, मेजॉरिटी संघ परिवार के वर्कर है, संघ परिवार के मेजॉरिटी जो सिंपथाइजर है, करीबन संघ का इन्फ्लुएंस 15 करोड़ भारतीयों पर है और बीजेपी का इन्फ्लुएंस तो 50% वोटर पर है, एनडीए के थ्रू। तो ऑन दिस बैकग्राउंड एक रियलिटी है, संघ में मेजॉरिटी यह यूनिटी की भाषा नीचे तक जा चुकी है। किंतु जो ज्यादा बात करते हैं, जो हेडलाइन लेते हैं, या मीडिया जिनको बॉक्स आइटम देना पसंद करता, तो होता क्या है कि संघर्ष का आइटम, विरोध का आइटम फोकस में आता है और यूनिटी का आइटम को न्यूज वैल्यू नहीं होती। तो आपके ठीक सवाल है। का ऑनेस्टी से जवाब है, मेजॉरिटी संघ सृष्टि एंटी मुस्लिम नहीं, वो 100% भारतीयों में भाईचारा चाहती है और भारतीय एकात्मता के अब्सेंस में तो 2047 हो ही नहीं सकता। और 2047 का समर्थ समृद्ध भारत 100 साल के संघ के प्रार्थना का मेन पॉइंट है। तो बिल्कुल ठीक है। ऑनेस्टी से जवाब ये है, मेजॉरिटी संघ वाले बियॉन्ड रिलीजन, मैं बियॉन्ड रिलीजन की बात कर रहा हूं, बियॉन्ड रिलीजन, उसमें हिंदुस्तान में निर्माण हुए रिलीजन भी आते हैं। मेजॉरिटी भारतीय बियॉन्ड रिलीजन जाना चाहते हैं और यह इंक्लूसिवनेस, यह एकात्मता वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको अगर नलीफाई किया गया तो एकात्म भारत आने वाले 22 साल में मेरे लिए रियलिटी में कन्वर्ट होने का फोर्स मुझे दिखता है। जी, आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ, ये आपको मैं आंसरेबल नहीं बना रहा, ना अकाउंटेबल बना रहा। आपने कहा, इसलिए फिर से ये बात आती है कि आपने कहा कि मोदी सरकार या जो भी मौजूदा सरकार है, उसकी जो योजनाएं हैं वो सबके लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए। ये तो सच है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। और वैसे मैंने 70 साल में देखी नहीं कोई सरकार ऐसा करती हो कि किसी के लिए अलग से योजना बनाती हो। लेकिन हर योजना का लाभ हर हिंदुस्तानी को मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? आप कहेंगे कि वहां पर संघ में बहुत लोग हैं हिंदुत्ववादी हैं या हिंदू महासभा के हैं या सावरकराइट हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसकी पार्टी में करीब करीब 400 सांसद हैं, 350 सांसद हैं और 1,500 एमएलए हैं और नीचे लेवल पर भी बहुत लोग हैं। सरकार है, 70 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, 20 मुख्यमंत्री। एक भी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये कैसा सबका साथ है? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मैं रूट में जाता हूं। वाजपेयी जी के जमाने तक बीजेपी को एंटी मुस्लिम लेबल लगाते हुए
कांग्रेसी कम्युनिस्टों ने मुस्लिम वोट बैंक डेवलप करके रखी और 1% भी वोट बीजेपी को ना मिले इसकी व्यवस्था करके रखी। मैं अमित शाह मोदी जी की एक स्ट्रेटेजी पर आपका ध्यान खींचता हूं कि वाजपेयी जी को जो मुस्लिम वोट बैंक ने कॉर्नर करके रखा था, तो 12 साल में ये दो लोगों ने एक नई स्ट्रेटेजी खेली कि मुस्लिम वोट बैंक अगर हमको 1% वोट भी ना मिले इसकी व्यवस्था करने वाली है तो ठीक है, हम आपके स्ट्रेटेजी को काउंटर करेंगे। और इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को नलीफाई करने के लिए हिंदू वोट बैंक ये 12 साल कैश की ये रियलिटी है। अब मुस्लिम बंधुओं को भी ध्यान में आ गया कि हम मुस्लिम वोट बैंक के पीछे में जाएंगे तो हम सत्ता से भी दूर रहते और ये लोग मुस्लिम वोट बैंकर हमारा सिर्फ डिसएडवांटेज लेते हैं। तो एक संघर्ष से समन्वय की गारंटी क्रिएट होती है। तो हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड पॉलिसी वोट बैंक ने क्रिएट की है, मेरा फोरकास्ट ये है कि आने वाले 22 साल में जितने आर्टिफिशियल ढंग से मुस्लिम समाज को पॉलिटिशियन हिंदुओं से दूर लेके गया, भाजपा संघ से दूर लेके गया, उसकी रिएक्शन आएगी और वो रिएक्शन मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होगी। अब यूपी में पसमंदा मुस्लिम फोर्स खड़ा हो चुका है, मुस्लिम पसमंदा को बीजेपी इंक्लूड कर चुकी है। आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होती है और मुस्लिम मतदार बीजेपी को मिलते हैं तो बीजेपी में मुस्लिम आमदार खासदार आना यह नैसर्गिक प्रक्रिया है। यूपी में लोकल बॉडीज में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आज मुस्लिम बीजेपी के स्ट्रक्चर में दिखता नहीं, यह रियलिटी है। ये रियलिटी भविष्य में 50% मुस्लिम फोर्स बीजेपी की ओर अट्रैक्ट होगा और उनका हिस्सा बनेगा। यह ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स की रिएक्शन करके आपको 22 साल में दिखेगा। ये मेरा फ्यूचरोलॉजी का फोरकास्ट है। चलिए, आपकी जो बहुत सारी बेहतर विचार है और मोहन जी का भी, सरसंघचालक का भी जो विचार है वो आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने इसको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया, सारे जो सवाल हैं उसके, मेरे मन के भी और दूसरे लोगों के, उसका भी जवाब आपने दिया है। लोगों को बात समझ में आएगी कि हिंदू मुस्लिम एकता और संघ का क्या विचार है, क्या मायने हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देवधर साहब की बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए। शुक्रिया, प्रणाम, आभार।